पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा है, या वो अमेरिका के कब्जे में है या अमेरिका के कंट्रोल में है, और पाकिस्तानी फौजियों को या पाकिस्तानी फौजी अफसरान को वहां जाने की इजाजत नहीं है। कि ईरान ने कतर के थ्रू पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह के स्पाई एयरक्राफ्ट इस समय पाकिस्तान से मैपिंग कर रहे हैं ईरान की, तो वो भी आपके वहां से करना आसान है, प्रैक्टिकल है वगैरह। आज आपका पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, आपके कपड़े उतर गए हैं अब एज पाकिस्तान। तो ही इज रेडी टू सेल आउट हिज कंट्री। पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी शुरू होने वाली है, और ये जैकबाबाद एयरबेस हो चाहे पसनी का एयरबेस हो, ये जितने भी एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सारे के सारे एयरबेसेस दिए जाएंगे अमेरिका को। मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। नूर खान एयरबेस जो है वो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सेंटर में। शिया मिलिटेंसी शुरू होगी, वो फिर इनके संभाले नहीं। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान एक बार फिर पैसों के लिए बिक गया है और इस बार तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाकर जैसे बकरे को खिलाते कुर्बानी से पहले वैसे खिलाया पिलाया है लंच में, और उसको कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया है। पाकिस्तान को बस हेल्प करनी है अमेरिका की ईरान पर अटैक करने के लिए, जिसके लिए अमेरिका उनसे 2 एयरबेस लेगा या ले भी लिए होंगे अब तक। इसमें एक तो वही है नूर खान बेस, जिसको भारत ने तबाह कर दिया था। तो 1-2 दिन में सबको पता चल ही जाएगा कि क्या डील हुई है इन दोनों के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही ऐसे काम कर चुका है पैसों के लिए। इससे पहले जिया उल हक ने 80s में किया, फिर मुशर्रफ ने किया और अब आसिम मुनीर कर रहा है। अफगानिस्तान का भी इन्होंने यही हाल किया था। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम इस्लामिक उम्मा का पार्ट है, लेकिन जितने जुल्म खुद अपने लोगों पर करते हैं उतना कोई नहीं करता। इसीलिए पाकिस्तान में बैठे कई लोग और जो बाहर रहते हैं वो यही कह रहे हैं कि डील हो चुकी है ट्रंप और मुनीर के बीच में, और जल्दी ही इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मुनीर का क्या है, वो तो पैसे खाएगा और 2 साल बाद निकल लेगा पाकिस्तान से पैसे कमाकर किसी वेस्टर्न कंट्री में, जैसे इनके पहले के आर्मी शिप करते आए हैं। पाकिस्तान से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। केवल 100 लोगों ने पूरे पाकिस्तान में। यूएस का टॉप मोस्ट इंटरेस्ट इस समय पाकिस्तान को अपने साथ में लाना है, दिखना है, और उसमें ये एक आपका पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, आपके कपड़े उतर गए हैं अब एज पाकिस्तान, कि आपके यहां सरकार नहीं है, आपके यहां आर्मी ही है। पाकिस्तान के सपोर्ट के बिना ईरान को चारों तरफ से घेरना पॉसिबल नहीं है। 3 तरफ से घेर लोगे, 3.5 तरफ से घेर लोगे, बट आपको 1 फुट होल्ड पाकिस्तान में जरूर चाहिए, और वो फुट होल्ड आपको एयर के बेस के तौर पर भी चाहिए, मे बी रिफ्यूलिंग बेस के तौर पर भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब फौज काम करती है तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब तरह के लगाती है, कि अगर हमें पैदल सेना, मैकेनाइज सेना, टैंक, बीएमपीज, ग्राउंड फोर्सेस को, बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, अगर वो ईरान में डालना है तो उसके लिए भी पाकिस्तान हमें मोस्ट सुटेबल पड़ता है। जिस तरह के स्पाई एयरक्राफ्ट इस समय पाकिस्तान से मैपिंग कर रहे हैं ईरान की, तो वो भी आपके वहां से करना आसान है, प्रैक्टिकल है वगैरह। पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनकी फौज ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। यहां पे स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सांगली एयरबेस, जो कि क्वेटा बलूचिस्तान में है, और दूसरा पासनी नेवल बेस, ये भी बलूचिस्तान में है। टीएनएस मकरान, ये नेवी का बेस है। तो नेवल एयरबेस और एक इनका सांगली एयरबेस। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। आपने कभी सोचा है कि वो जो दावत का बिल है 25 करोड़ कौन देगी उस पूरे बिल को? पर आपने ये नहीं सोचा, क्योंकि खाते वक्त ध्यान नहीं रहता कि इस खाने का हाजमे पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए साहब, इन्होंने एयर बेसिस की बात करी है, वहां पे ईरान ने कतर के थ्रू, ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग करा है, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ
तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। आप इमेजिन कीजिए कि एक पाकिस्तान के नेबर, पड़ोसी देश ईरान के ऊपर बिरादर मुस्लिम ममालिक, वहां पे हमला हो रहा है। जिस हमले में, जो कि हमला सारा, उसमें जितने मिसाइल्स गिर रहे हैं, जितने बम गिर रहे हैं, वो सब अमेरिका से ही आए हुए हैं। जिन जहाजों से गिर रहे हैं वो जहाज भी अमेरिका के दिए हुए हैं। और इस वॉर में खुद अमेरिका आने वाला है, ये सबको पता है दुनिया में। और इस माहौल में पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे दो। उसके अपने खुद के पड़ोसी मुसलमान मुल्क ईरान के ऊपर इतने बम गिर रहे हैं और वहां का आर्मी चीफ पाकिस्तान कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे दो। अली खमैनी, जो कि शियाओं का सबसे बड़ा लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है, उसको मारने की धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर के ऊपर। जान से मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा है कि मुझे पता है ये कहां पे है और जब चाहेंगे एट विल मारेंगे इसको। और आसिम मुनीर क्या कह रहा है कि इसको नोबेल पीस प्राइज दे दो डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगने वाला है वो तमाशा दुनिया देखेगी। वैसा तमाशा बहुत सालों से, बहुत सदियों से लोगों ने देखा नहीं है। और अगर आपको इसका अंदाजा चाहिए तो आप पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जो खुद फौजी टाउट्स हैं, इन ISPR और ISI वालों के टाउट हैं, शिया जर्नलिस्ट सीनियर, चाहे वो सैयद तलत हुसैन हो, चाहे वो फहद हुसैन हो, आप इनको सुनिए, ये सारे फौजी टाउट हैं, किसी को डाउट ही नहीं है इस बात में। उनकी आप वीडियो सुनिए कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस समय नहीं मिलना चाहिए था, इन्होंने क्यों कर दिया है, बहुत गलत किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। नाराज है वो, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप करने क्या जा रहा है ईरान के साथ। और ईरानियन रजीम और अली खमेनी अगर गिरता है, अगर वो मरते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो शिया मिलिटेंसी शुरू होगी वो फिर इनके संभाले नहीं संभलेगी। और जो पेनिट्रेशन है शिया कम्युनिटी का खुद पाकिस्तान की फौज के अंदर, जो इनके कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर्स हैं, बहुत सारे जो शिया हैं, उनका फ्यूचर, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, भाई जो मीडिया के अंदर हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, हर जगह घुसे हुए हैं वो, तो उसकी कॉस्ट उनको समझ में आ रही है, सैयद तलत हुसैन जैसे और फहद हुसैन जैसे लोगों को। और उनको पता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई भी डील कर सकते हैं, और उन्होंने कर दी है डील। तो ही इज रेडी टू सेल आउट हिज कंट्री। पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी शुरू होने वाली है, और ये जैकबाबाद एयरबेस हो, चाहे पसनी का एयरबेस हो, ये जितने भी एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सारे के सारे एयरबेसेस दिए जाएंगे अमेरिका को। क्योंकि एक तो ये एयरबेसेस बलूचिस्तान के अंदर है, तो बलूचिस्तान में अमेरिकन को इन्वॉल्व कर दो किसी भी तरीके से। एक बार वहां पे वो आ गए, उनके बेसेस बन गए, लड़ाई शुरू हो गई ईरान के खिलाफ। अगर ईरान के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई, अमेरिका के इंटरेस्ट जुड़ गए पाकिस्तान से, तो उसको यूज करके फिर हम बलोचों को फिक्स करें, फिर अमेरिका से बार्गेन करेंगे ना, भाई आप हमारी ये बलोचिस्तान में आपके ये बेसेस हैं, पहले ये बलोचों की प्रॉब्लम तो सॉल्व करें हमारी। आप इंडिया को थोड़ा प्रेशर तो डालें, आप या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशर तो डालें, आपकी ये बलोचों को सपोर्ट ना करें। इस तरीके का वो कुछ ना कुछ गेम अपना खेलेंगे। तो वो तो चाहता है कि ये किसी तरीके से आ जाए बलूचिस्तान में, ये पसनी और जैकबाबाद एयरबेस ले ले हमारे यहाँ पे आके। तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों की जो प्रॉब्लम हमारे सर का दर्द बनी हुई है, वहां TTP सर का दर्द बनी हुई है, यहाँ पे BLA और BRA और BLF बनी हुई है, इन सबको हम फिक्स कर सकें। तो ये उसके दिमाग में कीड़ा चल रहा है। लेकिन इसके नतीजे में जो चीज होगी पाकिस्तान के अंदर, हो सकता है तुरंत नहीं हो। और देखिए, ईरान में अगर वॉर शुरू होगी तो अफगानिस्तान जैसी कंट्री, जिनके पास पांव में पहनने के जूते नहीं, चप्पल और सलवार में लड़ने वाले जो तालिबान हैं, वो 25 साल लड़े हैं वॉर ऑन टेरर में। अमेरिका से नहीं, सारी नेटो फोर्सेस से 25 साल लड़े हैं वो। तो ईरान के पास तो फिर भी बहुत सामान सट्टा पड़ा हुआ है, ईरान के पास तो फिर भी बहुत मिसाइल है, वो तो फिर भी एक कल्चरल, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, प्राउड कम्युनिटी है, एक प्राउड उनका अपना एक कल्चर है। वो तो 25 साल क्या, वो तो 50 साल लगा देंगे। लेकिन इस आने वाले जो 20 साल और 25 साल जो हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या बनेगा ना, ये सोचने वाली बात है।